जो बच्चे वापस आ रहे हैं वो कर्जे के साथ वापस आ रहे हैं। जो बच्चा जर्मन तरीके से पढ़ लिख गया वो उनकी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा सूटेबल है। हमारे यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब में भागते हैं क्योंकि पेंशन मिलती है। जर्मनी में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे आप एक मैकेनिक थे, आपको पेंशन मिलती है। मिनिमम बच्चे की एज अगर 18 से कम है, 18 से कम का बंदा वहां पे एक सिम भी नहीं खरीद सकता। तो जर्मनी का सीधा सा फंडा ये है कि आप ना वो कोई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता, ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता। बोलते कुछ हो रहा है और बाद में बच्चा जाके वहां पे भुगतता है। ये माइग्रेशन नहीं है। स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसेस है फिर सर? स्टडी कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है, जो सिर्फ जर्मनी नहीं पूरे 29 शेंगन कंट्रीज में वैलिड है। ज्यादातर एजेंसीज या ज्यादातर एजेंट बेचते हैं कि आप फाउंडेशन ईयर जी चले जाओ क्योंकि उसमें आपकी मेहनत नहीं है। अगर आपको जर्मनी अप्लाई करना है, अक्टूबर इनटेक आपको ज्वाइन करना है, तो फिर आपको मान के चलो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए 15 जून तक। अगर आपको जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीख के जाना। मैं आपको बता दूं कि जी गार्डन है, जाते ही आपकी जिंदगी बस गई। अगर ऐसे बनती तो सबसे पहले मैं अपनी बनाता, आपको नहीं। सो आज का समय ऐसा है जहाँ पिज़्ज़े की दुकानें इतनी नहीं है जितनी वीजे की दुकानें हैं। हर कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आपके पैसों के साथ, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सच में ये हो रहा है। आप समझदार हैं। अगर इसी में बीच में आपको बोलूं कि आपका बच्चा जर्मनी जाके फ्री स्टडी कर सकता है तो आप भी सुन के शौक रह जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और कोई स्कैम नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ है अंकुश चौधरी जी, जो स्टडी फीड से हैं, दिल्ली से हमारे पास आए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर, जर्मनी जाके फ्री स्टडी करना कैसे पॉसिबल है सर? मेरे को आपने जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो मैं भी शॉक हो गई थी। तो आजकल तो लोग बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च करके भी लोगों को वो चीज़ हासिल नहीं हो रही है, बच्चों का फ्यूचर नहीं बन रहा है। बहुत बच्चे वापस आ रहे हैं, कनाडा लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, बच्चे भर भर के जा रहे हैं, भर भर के बच्चे वापस भी आ रहे हैं। सो इसी बीच अगर हम बोलें जर्मनी में फ्री स्टडी कर सकते हैं तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात। नहीं मैम, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा जी। जो बच्चे वापस आ रहे हैं वो उससे के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो कर्जे के साथ वापस आ रहे हैं। राइट। जो बच्चा एक बार बाहर गया वो कम से कम 30 लाख रुपए का एक कर्जा लेके गया है और वो उस कर्जे के साथ वापस आ रहा है, अगर बच्चा वापस आ रहा है। जी। अब बात करते हैं जर्मनी फ्री एजुकेशन की। जी, जर्मनी में एजुकेशन पूरी फ्री है। उसका रीजन ये है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। ओके। जैसे हमारे यहाँ पे मिड डे मील फ्री है। अब कोई कहने लगे कि जी गवर्नमेंट को क्या फायदा मिड डे मील फ्री करा के, कोई तो पैसे देता है उसका, वो गवर्नमेंट देती है। अल्टीमेटली द टैक्स पेयर दे आर बियरिंग द ब्रंट। सो सिमिलरली जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। उससे उनके 2-3 पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो जर्मन्स के लिए एजुकेशन इज नेवर अ बिजनेस, उनके लिए वो बिजनेस कभी भी नहीं है। राइट। और दूसरा, अगर वो बाहर से किसी लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन है, अगर आप बुजुर्ग लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जापान में है, ओके। सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है। ओके। अगर वो बाहर से एक स्किल्ड प्रोफेशनल को लेके आएंगे, अब मान लीजिए वो मिनिमम वहाँ पे सैलरी अगर एक फ्रेशर को भी लेते हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए महीना है। ओके। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको सीखने में लगभग 6-8 महीने लगते हैं उनके तौर तरीके समझने में। यहाँ पे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज मच एडवांस देन जो हमारा इंडिया का चल रहा है। अब उन्होंने सोचा कि ये जो पैसा हम बंदे को ट्रेनिंग में खर्च करेंगे वो पैसा हम उसकी एजुकेशन में डाल देते हैं। तो इट इज लाइक अ फिल्टर कि जो बच्चा जर्मन तरीके से पढ़ लिख गया वो उनकी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो जो ट्रेनिंग वाला पैसा था वो उठा के उन्होंने एजुकेशन में डाल दिया। सो वहाँ की इकोनॉमी के लिए बेनिफिट होगा अगर वो स्किल्ड पर्सन, जैसे आपने बोला कि वहाँ जो स्किल्ड पर्सन में पैसा खर्च करे वो एजुकेशन पे खर्च करे ताकि इन फ्यूचर जो उनकी इकोनॉमी है वो बढ़ सके। जैसे बिल्कुल मैम, दुनिया भर की सारी गवर्नमेंट्स ये हमेशा टैक्स पेयर के पैसे पे चलती है, राइट, इंक्लूडिंग इंडिया। जी। अब टैक्स पेयर बंदा कब आएगा? जब वो पैसे कमाएगा तब तो टैक्स पे करेगा। राइट। कमाने के लिए बंदे को क्वालिफाइड होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए जर्मनी का एम ये है कि बंदों को क्वालिफाइड किया जाए और वो वहां पे अपना जॉब करें, दे पे टैक्सेस, और उन्हीं टैक्सेस से ये एजुकेशन फंड होती है या बाकी आपका एल्डरली केयर वगैरह। जैसे जर्मनी में सबको पेंशन मिलती है, हमारे यहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब में भागते हैं क्योंकि पेंशन मिलती है। जर्मनी में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे आप एक मैकेनिक थे, आपको पेंशन मिलती है।
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे पब्लिक सेक्टर है, सबको पेंशन मिलती है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, ऐसा तो क्या दुनिया के और भी कई सारी कंट्रीज में है, लेकिन जर्मनी की हम बात करें तो वहाँ पे सबको पेंशन मिलती है। देखिए अब ये सारा पेंशन फंड जो आता है, ये आता तो टैक्स पेयर के मनी से है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो क्वालिफाइड है, जो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। राइट जी देखिए सर, आजकल जो समय ना सबको भ्रम में रखा जाता है, लेकिन आज के हम इस पॉडकास्ट में हम कोई भी भ्रम नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, कंफ्यूज्ड हैं आज के इस टाइम पे। सो जो भी आपकी क्वारीज होंगी, हम एक डिस्प्ले पे आपको एक नंबर फ्लैश करेंगे स्क्रीन पे, आप पूछ सकते हैं सर के साथ, नंबर बातचीत कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपके मन में उलझन ना रहे। बेसिकली ये फंडा समझना है कि जर्मनी में बच्चे जो फ्री पढ़ रहा है वो फंडा सर ने बताया क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम किए जाते हैं, बोला कुछ जाता और निकलता बाद में कुछ हुआ। सो सर सबसे पहले आपने बोला कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्टडी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। सो एज के हम बात करें, अगर हमारा बच्चा इंडिया से जा रहा है, पंजाब से जा रहा है, तो एज क्या होती है बाहर जाने की, या क्या स्टडी बैचलर्स में करता है या +2 में, आप सारा बताइए सर। मैम पहले हम बात करते हैं एज की, सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं। एज में तो देखिए ये होता है कि मिनिमम बच्चे की एज अगर 18 से कम है, ओके, तो फिर उसको जर्मनी वीज़ा के टाइम पे एक वहाँ पे लोकल गार्जियन चाहिए होता है, क्योंकि 18 से कम का बंदा वहाँ पे एक सिम भी नहीं खरीद सकता, ना वो कोई रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता, ना वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता। तो मिनिमम हम मान के चलते हैं कि बच्चा लगभग 18 ईयर्स का जो बच्चा है वो जाए। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, बट जो वीज़ा पॉलिसीज है वो ये कहती हैं कि अगर आपकी एज अंटिल 45 है तो आपका जो सेम प्रोसीजर है वो 18 साल वाले का भी वही है, 45 ईयर्स वाले का भी वो है। अगर कोई 45 से ऊपर जाता है तो उसका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना ये है कि जर्मनी में रिटायरमेंट एज है 65, 65 पे आपको रिटायर होना है। तो गवर्नमेंट ये मानती है कि आपको एटलीस्ट 20 ईयर्स पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट आपको पे बैक कर सके, आपको पेंशन दे सके। क्योंकि गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह सकती जी आपको पेंशन नहीं मिल रही, तो उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। तो ये तो रही एज की बात। अगर हम स्टडीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, जो 273 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सारे प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। आपका MBBS भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका लॉ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अब बात करते हैं इसके स्टडी लेवल की। तो मास्टर्स वाले जो बच्चे जाना चाहते हैं, मास्टर्स वाले बच्चों को जिन्होंने इंडिया से बैचलर्स कंप्लीट किया हो वो डायरेक्टली मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, एक्सेप्ट जिसने जनरल BA किया हुआ है। जो इंडिया का 3 साल का जनरल BA है वो जर्मनी में 2 साल की एजुकेशन के इक्विवेलेंट है, तो वो बच्चे नहीं जा सकते, उनको 1 साल एडिशनल स्टडीज़ करनी पड़ती है। बाकी किसी ने BBA किया हो, BCom किया हो, BCA किया हो, BTech किया हो या लॉ वगैरह किया हो, तो वो बच्चे वहाँ पर जर्मनी डायरेक्ट मास्टर्स के लिए फ्री एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी आती है। फिर एडमिशन आते हैं उनके मार्क्स के बेसिस पे, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हो। आप डेटा साइंस पढ़ने जा रहे हो, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, या आप लॉ में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर सॉरी बीच में बात काट रही हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चों का ना ये मन में कंफ्यूजन रहता है, +2 के बाद जाना है तो बैचलर्स हमने वहाँ पे करने हैं जाके, बैचलर्स 3 इयर्स की है, तो वहाँ पे आपने बोला बैचलर्स 2 इयर्स की है। नहीं, मैंने ये बोला कि जिस बच्चे ने इंडिया से BA किया हुआ है, इंडिया का 3 साल का BA, हाँ BA जी, ग्रेजुएशन कोई और भी करी हो, BCom BBA डायरेक्ट मास्टर्स के लिए जा सकता है जी। लेकिन जिसने इंडिया से जनरल BA किया है वो हमारी 3 साल की डिग्री जर्मनी की 2 साल की बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। ओके, तो वो डायरेक्ट मास्टर्स एडजस्ट करना पड़ेगा वहां पे, बिल्कुल, उसको 1 साल और एडिशनल पढ़ाई करके तब वो मास्टर्स के लिए जा सकता है। सो बहुत सारी, जैसे हम कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, आइल्स करनी पड़ती है। वो आजकल है कि आइल्स कर रही है तो भी आपको वहां पे आपको एक कहते हैं ना कि आइल्स करनी पड़ेगी, नेसेसरी है। तो यहाँ पे जर्मनी जाने के लिए आइल्स या जर्मन कोई और कोर्स भी है, वो बताइए सर। जी मैम, जर्मनी का सीधा सा फंडा है कि आपको अपने जिस भी लैंग्वेज में आपकी पढ़ाई होगी, जो आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे भी आप देखोगे पंजाबी मीडियम में भी पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई होती है। तो जर्मनी का सीधा सा फंडा ये है कि आप अगर इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हो, फ्री एजुकेशन इंग्लिश प्रोग्राम्स में भी है। ओके, इंजीनियरिंग इंग्लिश में अवेलेबल है, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स इंग्लिश में अवेलेबल है, उसमें भी फ्री एजुकेशन है। तो अगर आपका प्रोग्राम 100% इंग्लिश में है तो आपको आइल्स या टॉफल का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, ना तो वीजा के लिए ना आपको एडमिशन के लिए। अगर आप जा रहे हैं ऐसे प्रोग्राम में जो सिर्फ जर्मन में पढ़ाया जाता है, जैसे मेडिकल लाइन पूरी जर्मन में है, उसका रीजन ये है कि आपको पेशेंट से बात करनी है, जिनको जरूरी नहीं इंग्लिश आती हो।
तो अगर आप जर्मन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए, तब आपको आइल्स या टॉफल नहीं चाहिए। और अगर आपका प्रोग्राम बाइलिंगुअल है, लेट्स से 50% इंग्लिश में है, 50% जर्मन में है, या 70-30, तो जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपको सर्टिफाई करना है कि मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं इसमें पढ़ सकता हूँ। और ये जर्मनी के साथ ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ है। जो बच्चा जैसे कनाडा जाता है या ऑस्ट्रेलिया जाता है, उनसे आइल्स का सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? भले ही उसका पहला मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो, इसीलिए तो कि आपको लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बिल्कुल आप इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो। सेम जर्मनी मांगता है। सो अगर हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करें, जर्मनी सिखाई जाती है वहाँ पे, जर्मनी लैंग्वेज के कोर्स करवाए जाते हैं। सो सर आगे जाके आप और प्रोसेस बताएं। एक तो बच्चों को होता है, आजकल के पेरेंट्स जैसे भी बहुत सारे कंपटीशन है मार्केट में, बहुत सारे कंसल्टेंट इमिग्रेशन है, तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि बोलते कुछ हो रहा है और बाद में बच्चा जाके वहाँ पे भुगतता है, तो पेरेंट्स की जान गले में अटकी रहती है कि बच्चा जब तक सेफ हैंड में नहीं जाता। सो अगर आपके पास बच्चा कोई आता है, चाहे वो पंजाब से आया, दिल्ली से, या कहीं से भी आ रहा है, तो आप उस बच्चे को कैसे ट्रेन करते हैं? बच्चे के वहां पहुंचने, यहाँ से फाइल लगाने के बाद वहां पे रहने का खर्चा, और रहने की बात करें, पीजी की बात करें, या बच्चे के कोर्स की बात करें, तो वो सारा प्रोसेस क्या है सर? मैम ट्यूशन फीस 0 है। रहने खाने का खर्चा बच्चे को खुद को देना है, क्योंकि देखो वो स्टूडेंट है, दामाद नहीं। राइट। दामाद को आप एक टाइम तक ही रखेंगे। रहने खाने का खर्चा आपका दुनिया के हर कंट्री में होता है, चाहे पंजाब का बच्चा, अमृतसर का बच्चा चंडीगढ़ जाके रहता है तो लिविंग एक्सपेंसेस उसको भी देने हैं। बिल्कुल। बट पार्ट टाइम जॉब अलाउड है, 20 आवर्स पर वीक, हफ्ते में आप 20 घंटे जॉब कर सकते हो, विच इज इनफ टू सर्वाइव। आप आराम से, आपका खर्चा, रहना, खाना पीना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ निकल जाता है। और आप प्रैक्टिकली समझो, दुनिया के हर कोने में, चाहे बच्चा जलंधर में हो, वो पार्ट टाइम जॉब से अपने रहने के खर्चे निकाल सकते हैं, क्योंकि जलंधर में खर्चे कम है। जलंधर में आई बिलीव कि एक स्टूडेंट शायद 10-12 हज़ार रुपए में रह लेगा। स्टूडेंट लाइफ, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको 3 रूम अपार्टमेंट चाहिए, 3 BHK चाहिए, कोठी चाहिए, वो नहीं। एक स्टूडेंट लाइफ जिसमें एक बच्चा एक कमरे में रहता है या एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं, लगभग 10-12 हज़ार रुपए में बच्चा अपना खर्चा निकाल सकता है, क्योंकि वो 5 स्टार नहीं जाता, वो ढाबे पे खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10-12 हज़ार रुपए की अगर वो कोई डिलीवरी बॉय भी बन जाता है, अगर उसमें करता है, या फिर उसने KFC कहीं ज्वाइन कर लिया, कुछ कर लिया, तो 10-12 हज़ार रुपए का खर्चा हर बच्चा अपना पार्ट टाइम जॉब से निकाल सकता है दुनिया की हर जगह। जो मेजरली बच्चे विदेश जाते हैं उनको मेजरली मारती है ट्यूशन फीस, जिसका उन्होंने 30-40-50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, और वो लोन उन्हें चुकाना भी है, क्योंकि सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसी की जेब में 50 लाख रुपए नहीं रखे, ठीक है, जमीन बेच के जा रहा है। तो जर्मनी के साथ मेजर बेनिफिट ये है कि आपकी ट्यूशन फीस 0 है। आपके अगर बच्चे बाहर रहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, आपके भतीजे भतीजी कोई बाहर रहता है, आप उनसे पूछना कि अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया रह के, कनाडा रह के, यूके रह के सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने हो और ट्यूशन फी अगर तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं, तो क्या लाइफ सौखी होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो। वही ना, अगर आपके ट्यूशन फीस में, अगर आपका स्टडी का खर्चा बच रहा है, मेन बच्चा स्टडी करने वहां जा रहा है, अगर वही आपको बिल्कुल एक पैसा खर्च किए बिना स्टडी फ्री मिल रही है, तो कितना पैसा बच्चा बचा सकता है? जैसे आपने बोला हफ्ते के 20 आवर्स बच्चे ने काम करना है, तो वो तो अपने लिविंग एक्सपेंसिव खर्च करेगा, बाद में उसकी जेब में ही आएगा। सो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्टडी का 1 रुपया नहीं देना अगर आपका बच्चा जर्मनी जा रहा है तो। सो सर ये तो बात होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि वहाँ पे बच्चे का रहने सहने का वो बच्चे को खुद देखना पड़ता है, या आप प्रोवाइड करवाते हो, या क्या आप हेल्प करते हो आगे? मैम हमारा 2009 में भी स्टार्टेड, और 2009 से लेके अब तक हमने सिर्फ जर्मनी प्रमोट किया, सिर्फ फ्री एजुकेशन प्रमोट करी है, कोई और कंट्री प्रमोट नहीं करी है। जर्मनी की प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमने कभी प्रमोट नहीं करी है। और पंजाब से भी अगर हम बात करें तो हमारा कम से कम 700-800 बच्चा जर्मनी है। तो ये ना एक एक्सपीरियंस आ रहा है जो हम बच्चे को बता रहे हैं कि इसके बेसिस पे आप जर्मनी जा सकते हो, लिविंग एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो। एक बात और, जहां तक रही पैसे कमाने की बात या अपने खर्चे निकालने की बात, जर्मनी में जो मिनिमम वेज रेट है, जो कानूनी वेज रेट है कि इससे नीचे आपको एम्प्लॉयर पे नहीं कर सकता, वो आज की डेट में है 13 यूरो 90 सेंट, 13.90 यूरोस पर आवर, वो आज की डेट में है। और ये हर साल 1 जनवरी को बढ़ती है, तो अगले साल 1 जनवरी 2027 की गवर्नमेंट ने दी हुई है 14.60 यूरोस पर आवर, 14.60 यूरो पर आवर। आज की डेट में आप गूगल करोगे तो यूरो 108 से 110 के बीच में घूम रहा है, आप 100 भी लगा लो, तो 14.60 से बच्चा लगभग 1500 रुपए पर आवर कमा रहा है। 20 आवर्स की उसकी जॉब अलाउड है लीगली, जो उसको गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। तो आप सीधे सीधे लगाओ 300 यूरो उसने कमा लिए अपने हफ्ते के, क्योंकि 15 यूरो फॉर एग्जाम्पल
उसको जर्मन आती है तो 15 यूरो उसने सपोज 15 से इंटू 20 आवर उसने 300 यूरो घंटे के और 1200 यूरो उसने महीने के कमा लिए। 1200 यूरो सीधे सीधे आप 110 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1,30,000 से ऊपर आपका पहुंच गया। और लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं लगभग डिपेंडिंग ऑन द सिटी 800 यूरो के करीब बच्चा अच्छे से रह सकता है स्टूडेंट लाइफ। अब कल को वो सोचे जी मेरे को मर्सिडीज चलानी है, ऑब्वियसली नहीं चला पाओगे, लेकिन 800 यूरो में उसका सारा खर्चा चल जाता है। मतलब अगर हम एज कंपैरेटिवली बात करें अमेरिका, कनाडा और जर्मनी के, अगर मैं खुद सोचूं ना इस चीज को लेके तो मन में एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिवनेस आ रही है कि हाँ हर कोई जा सकता है, लेकिन बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। हाँ। बच्चे में वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो ये जो चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए वो होनी चाहिए। ये नहीं बच्चा यहाँ से जाए पढ़ाई के माने में बच्चा पढ़ाई ना करे और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए वहाँ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ अपने जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आपका स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज ले सकते हैं सर। और जैसे जब हमारी बात चल रही है तो और एक्साइटमेंट हो रही है कि जर्मन ये जो आप काम कर रहे हो, जो आपका कंसल्टेंट है, एजुकेशन है, कितने टाइम से आप चला रहे हो? कितने बच्चे से? हमने 700-800 बच्चे भेज चुके हो आप? 700-800 पंजाब से, सिर्फ पंजाब से। ऑल ओवर इंडिया तो हमने लगभग 4,500 के करीब हमने स्टूडेंट्स भेजा हुआ है। तो हम पेरेंट्स को ये भी गारंटी देते हैं कि इन केसेस ऑफ इमरजेंसी अगर वो हमें अप्रोच करते हैं विद इन 60 मिनट्स स्टडी फील्ड से एक स्टूडेंट हमारा आपके बच्चे की हेल्प करने के लिए वहां पे होगा इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। ये गारंटेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरी बात मैम, एक चीज यहाँ पे मैं भी फोकस करना चाहूंगा कि ये माइग्रेशन नहीं है, ये लीगल माइग्रेशन है। बच्चा सिर्फ वो आए जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि देखो एक चीज दिमाग में रखना, आप पैसे नहीं दे रहे हो लेकिन वो टैक्स पेयर का पैसा है। बी लॉयल टू दैट। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पढ़ाई करोगे। सिमिलरली जर्मनी इज एक्सपेक्टिंग। तो अगर आपका उद्देश्य है कि जी मुझे बस वहां जाना है, मौज मस्ती करनी है, पढ़ाई नहीं करना, भैया बताओ बिल्कुल बताओ। सो बेसिकली बहुत सारी बातें पहले ही क्लियर करनी होती हैं। देखो अच्छा गाइडेंस वही है, मतलब जो गाइड कर रहे हैं आपको तो सब स्पष्ट है। पढ़ना है तो ही हमारे पास आओ, नहीं पढ़ना मौज मस्ती करनी है, और जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। सो सर आपने लिव एक्सपेंसिव की बात की, आपने बोला कि इतने बच्चा पैसे जोड़ सकता है। सो आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही जाना है, जैसे तो मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से करी हुई, मैंने मास्टर्स करना है, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसेस है फिर सर? स्टडी कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है, जो सिर्फ जर्मनी नहीं पूरे 29 शेंगन कंट्रीज में वैलिड है। ये जॉब सर्च वीजा है, ये वर्क परमिट नहीं है, जॉब सर्च वीजा है। 18 महीने के अंदर 29 कंट्रीज, आप शेंगन कंट्रीज गूगल कीजिएगा, जिसमें आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली, स्पेन, यू नेम अ कंट्री एक्सक्लूडिंग यूके, बाकी सारा का सारा शेंगन जोन में आता है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड। जी 18 महीने हैं इन 29 कंट्रीज में, कहीं भी जाके जॉब ढूंढने के लिए आपको कोई अलग से वीजा नहीं चाहिए। द मोमेंट आपको जॉब मिल जाती है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद, तो फिर वो आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क परमिट आपका नॉर्मली ओपन एंड होता है। और अब बात करते हैं पीआर की, कि पीआर कितने टाइम में मिलती है। आपकी जब जॉब लग जाती है अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद, आपको 21 मंथ्स तक टैक्स पे अगर आप हो, 21 मंथ्स तक आपने अपनी जॉब से टैक्स पे किया है, आपके पास जर्मन यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो ऑब्वियसली होगी, और जर्मन लैंग्वेज का B1 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको 21 महीने में पीआर गवर्नमेंट देती है और 5 साल में सिटीजनशिप देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 18 मंथ्स ना सिर्फ जर्मनी नहीं है, 18 मंथ्स में अगर आप 29 कंट्रीज खोलोगे ना शेंगन की, जो बच्चे ने सपने में देखा है, जहां बॉलीवुड वाले या पंजाबी मूवीज वाले शूट करने जाते हैं, वो सारी कंट्रीज इसका पार्ट है जी। तो आप कहीं पे भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सब जगह ओपन हो रही है। सर हमने मास्टर्स की बात कर ली, बैचलर्स, क्योंकि एज वो होती है अपने आप को संभालने के लिए, तो बैचलर्स के लिए क्या प्रोसेस है सर वहाँ पे? बैचलर्स का मैम थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे जर्मनी में स्कूलिंग है 13 साल की, उनकी 13th ईयर तक की एजुकेशन है। जैसे इंडिया में 12th के बाद पढ़ाई खत्म, स्कूल खत्म, जर्मनी में 13th ईयर है। तो ये जो 1 साल का गैप होता है, इसको ओवरकम करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है अगर किसी बच्चे को जर्मनी इंजीनियरिंग करनी है तो, और उसने IIT JEE मेंस एंड एडवांस दोनों क्वालिफाई किया हुआ है, तो फिर वो जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल है। दूसरा ऑप्शन आता है कि बच्चा फाउंडेशन ईयर कर ले, या तो जर्मनी जाके एक फाउंडेशन ईयर कर सकता है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से फाउंडेशन ईयर करते हो, वो पूरा जर्मन लैंग्वेज में है, और उसके लिए आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल का एटलीस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस वहाँ जाके आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर वो आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप वहाँ पे फाउंडेशन ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। एक और ऑप्शन आता है जो ज़्यादातर पंजाब में या ज़्यादातर जगह चलता है, फाउंडेशन ईयर प्राइवेट,
जो ज़्यादातर एजेंसीज या ज़्यादातर एजेंट बेचते हैं कि आप फाउंडेशन ईयर जी चले जाओ, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत नहीं है। उसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस फाउंडेशन ईयर में कम से कम आप 15 लाख रुपए की फीस दे रहे हो, एक साल आपके वहां रहने का लिविंग एक्सपेंसेस है जो अगेन लगभग 12 लाख के करीब है, और तो ये आपको सारा का सारा प्रोसेस आपको एक साल का सिर्फ फाउंडेशन ईयर करना लगभग आपको 27, 28, 30 लाख के करीब पड़ता है जी। और ज्यादातर जो प्राइवेट फाउंडेशन ईयर है, ये फाउंडेशन ईयर सिर्फ अपनी 5, 7, 10 जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वैलिड होते हैं, तो आपको पूरे जर्मनी का एक्सेस नहीं मिलता है। तीसरा ऑप्शन आता है कि आप इंडिया से फर्स्ट ईयर करके अपना जा सकते हो। वो रिलेवेंट स्टडी प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे अगर किसी बच्चे को वहां पे बीटेक डेटा साइंस करना है तो वो इंडिया में अपना फर्स्ट ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करे और वो यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। तो अपना फर्स्ट ईयर अगर वो करता है फिर वहां जाके वो फर्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करता है। अभी उनके लिए एक तरीके से हम 11th पास है। अगर बच्चा यहाँ पे 12th पास है तो उनके लिए वहाँ पे 11th पास है बच्चा। हाँ, एक साल की उसकी स्कूल एजुकेशन पेंडिंग है। ठीक है। सो जैसे कि आपने बोला कि बीए जैसे फर्स्ट ईयर यहाँ पे कर ले तो सेकंड और थर्ड ईयर वहाँ पे नहीं। वहाँ पे भी वो फर्स्ट सेमेस्टर से ज्वाइन करेगा, फर्स्ट ईयर से ज्वाइन करेगा। अगर आपका बच्चा यहाँ पे आपका मन बन रहा है कि बच्चे को बाहर भेजना है, बैचलर्स करवानी है, बैचलर में फर्स्ट ईयर में, तब भी उसको बैचलर की पूरी स्टडी वहाँ पे दोबारा करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर। जैसे आपने बोला कि 11th का हमारा बच्चा यहाँ पे है तो वहाँ 12th माना जाएगा। बिल्कुल। उसकी स्कूलिंग तब कंप्लीट होगी जब वो यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर कर लेगा। उसके बाद जैसे बच्चा यहाँ पे एलिजिबल होता है कहीं भी पढ़ाई करने के लिए, ऐसी जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज में वो एलिजिबल हो जाता है। इसीलिए हमने जर्मन पाथवे प्रोग्राम लॉन्च किया है सिटी यूनिवर्सिटी के साथ। तो सिटी यूनिवर्सिटी जलंधर में, सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना जो सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जलंधर है वो सिटी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आता जी। ये है सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना के साथ। ये पूरा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, एक साल का, जिसमें बच्चा हॉस्टल में रहता है। अब ये बाकी फर्स्ट ईयर बच्चा कहता है कि जी मैं फर्स्ट ईयर तो कहीं से भी कर लूंगा। वही मेरा क्वेश्चन था अगला कि बच्चा तो कहीं से भी कर लेगा फर्स्ट ईयर तो नहीं। उसमें मैम जो चैलेंजेस आते हैं जिनको हमने एड्रेस किया है, देखिए ये जो हमने जर्मन पाथवे प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये ऐसा नहीं है कि हम सो के उठे या एक दिन हमें ख्याल आया कि चलो जी आज कुछ करते हैं, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेजर जो चैलेंजेस आते हैं जो पिछले 16-17 सालों में हमने बच्चों के देखे, जो बच्चे फर्स्ट ईयर करके आते हैं, एक तो जर्मनी में एप्लीकेशन डेडलाइन है 15 जुलाई, अगर बच्चे को उसी साल जाना है। उससे पहले इंडिया से अनफॉर्चुनेटली बच्चों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई किया, तो जर्मन एम्बेसी ने एक प्रोसीजर बीच में डाला हुआ है जिसको APS बोलते हैं। आपको जर्मन एम्बेसी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं कि मेरी डिग्री जेन्युइन है, फेक नहीं है। उसमें भी लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आपको जर्मनी अप्लाई करना है, अक्टूबर इनटेक आपको ज्वाइन करना है, तो फिर आपको मान के चलो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए 15 जून तक, जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज नहीं देती। आप अब भी देख लो, जुलाई में, अगस्त में सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक तो ये चैलेंज है। हमारे जर्मन पाथवे प्रोग्राम में हमने उसको एड्रेस किया कि 1 जून को आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, ताकि आपके पास 6 हफ्ते का टाइम है कि आप एम्बेसी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सको। दूसरा एक चैलेंज बच्चे को आता है कि जिसने, चलो जी उसका रिजल्ट तो आ गया, यूनिवर्सिटी ने उसको रिजल्ट दे दिया, बट वो बच्चा जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलता। ये चीज आप मान के चलना कि अगर आपको जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीख के जाना। मैं आपको बता दूं कि जी गार्डन है, जाते ही आपकी जिंदगी बस गई। अगर ऐसे बनती तो सबसे पहले मैं अपनी बनाता, आपको नहीं बोलता। वेल सेड सर। तो आप अगर जर्मनी जा रहे हो, उसके अपना फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल है। जर्मन लैंग्वेज आप सीख के जाइए, बट हाँ सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने से आपकी अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी खुल जाती है बिना कोई पैसा लगाए। तो आप जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख के जाते हो तो यहाँ पे हम आपको जर्मन लैंग्वेज भी यूनिवर्सिटी में ही सिखाते हैं। तो बाकी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करते हो तो फिर जर्मन लैंग्वेज के लिए आपको भाई कोई इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा, आप कहीं और जाओगे। यहाँ पे वो भी है, यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड करवाओगे आप वो एक साल में। बिल्कुल। तीसरी चीज जो आती है बच्चे को कि जी मैंने जर्मन भी सीख ली, लेकिन मुझे इंटरकल्चरल ट्रेनिंग नहीं आती कि जर्मन्स कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे यहाँ पे, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, हमारे यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई विदेशी आए, भले ही उनके यहाँ मिनी स्कर्ट पहनी जाती हो, लेकिन अगर वो हमारे यहाँ पे एक किसी धार्मिक स्थान में जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल में हमारे यहाँ पे बच्चा आ रहा है, तो वो पूरे कपड़े पहन के जाए। तो ऐसे ही सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जब आप हमारे देश में आ रहे हो तो आप हमारे कल्चर को फॉलो करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स बनाने के लिए। अगर कोई विदेशी आपसे बोलता है ना, और जी पाजी की हाल ने तोड़े, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा मेरी लैंग्वेज सीख रहा है, क्योंकि ये मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरे देश से जुड़ना चाहता है। इज मोर देन अ टूरिस्ट। तो ऐसे ही अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख के जाते हो, जर्मन्स आपको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। और इंटरकल्चरल ट्रेनिंग की, आपको टाइम पे पहुंचना है,
हमारे यहाँ पे लोग लेट होते हैं, पंक्चुअल, ये पंक्चुअल रहना है, प्लस ईमेल कैसे लिखनी है। क्योंकि अभी मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, वो कहते हैं जी जर्मनी से, अब इंडिया से बच्चों की मेल आती है, सर आई हैव अप्लाइड, लेट मी नो द रिजल्ट्स ASAP। दे सेड कि वी हेट दिस टर्म ASAP। आप उसको पोलाइटली लिख सकते हो कि सर मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया था, मुझे अभी कुछ नहीं आया, क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हो क्या आपको कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, मेरा कोई इंटरव्यू आपको चाहिए। तो ये ना इंटरकल्चरल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। तो वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो भी आप इसके बारे में सोचते हो। प्लस अब बात आती है हम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की। जी हमें यहाँ पे बैठ के कैसे पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी खराब है। तो इसमें हम आपके सेशंस करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी यहीं पे होगा। इन पर्सन भी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, ऑनलाइन भी यूनिवर्सिटीज़ आपको ज्वाइन करेंगी पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो बताएंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जर्मनी का पढ़ाई का सिस्टम अलग है। यहाँ पे आप पढ़ाई कैसे करते हो कि जी आप अगर सपोज BBA आप कर रहे हो, आपके सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 पढ़ने हैं। जर्मनी में ऐसा नहीं होता, आपके सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, आपकी मर्जी है जी मैं तो 3 पढ़ना चाहता हूँ, मैं 5 सब्जेक्ट का लोड नहीं लेना चाहता। ओके, एक्सेप्टेबल। सिमिलरली आप कहते हो जी मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, लेकिन मेरे को लगता है मैं एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दूंगा, अलाउड। 6 महीने का आप सेमेस्टर ब्रेक लेना चाहते हो कि नहीं जी मेरा पिछला बैकलॉग थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मैंने एग्जाम्स नहीं दे पाया हूँ, तो मैं 6 महीने के सेमेस्टर ब्रेक लेना चाहता हूँ, डेफिनेटली अलाउड। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। जर्मन्स एक्सपेक्ट कि अगर आपकी तबीयत खराब है, जेन्युइनली खराब है, तो उनको इन्फॉर्म करो। अब इंडियन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि साल में 2 बार तो दादी मरती हैं, 2 बार नाना जी मरते हैं, तो वो चीज़ें जर्मन्स को इरिटेट करती हैं। तो ये इंटरकल्चरल ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्लस यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से बात कराते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे इंडियन बच्चे स्टडी फीस के थ्रू गए हुए जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनके साथ भी आपके रेगुलर सेशंस होते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी आपका बिल्कुल रेड कारपेट है, स्ट्रगल आपका रहेगा, बट हम आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उस स्ट्रगल के लिए। जैसे आपको खाना खुद बनाना है, राइट, तो खाना बनाने यहाँ से सीख के जाओ, हम आपको बता रहे हैं। आपको कपड़े खुद धोने हैं, क्योंकि वहां पे आप मेड अफोर्ड नहीं कर पाओगे, उसके लिए फिर आपको 2 नौकरियां करनी पड़ेंगी, जिसकी एक की तनख्वाह तो मेड की तनख्वाह में जाएगी और एक से आप अपना सेविंग कर पाओगे। तो ताकि ये सारी चीजें आपको एक ही रूफ के अंडर प्रोवाइड होती हैं। फिर स्टूडेंट डिसाइड करता है, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की, तो जी सीधा सा लॉजिक है, जब आप कुछ पे नहीं कर रहे तो एजेंट का कुछ कमीशन नहीं आना। तो हमारा पूरा फोकस है कि बच्चे के लिए क्या सूटेबल है और क्या वो करना चाहता है, वो अवेयरनेस उसको हम 1 साल के अंदर देते हैं। फिर बच्चा डिसाइड करता है सर मैं इन 5 यूनिवर्सिटीज में कंफर्टेबल हूँ पढ़ने के लिए, या मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, रीजंस होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के डिसीजन को। उन यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम लोग करते हैं। फिर उसको वीजा की जरूरत पड़ती है कि वीजा की क्या चेकलिस्ट है, तो इसमें VFS एजुकेशन सर्विसेज हमारा पार्टनर है, विच इज अ पार्ट ऑफ VFS ग्लोबल। तो बच्चे को वीजा के लिए भी कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस मिलती है कि क्या क्या चेकलिस्ट है, कब आपकी अपॉइंटमेंट है, क्या है। तो जो आप जर्मनी के बारे में सोचना चाहते हो, जर्मनी जाने के लिए आपको जो चाहिए, गारंटी है कि आपको यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने बायोमेट्रिक के लिए तो आप एम्बेसी जाओगे, उसके अलावा आपको नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी। सब कुछ इज ऑफर्ड, बट ये आपके सपोर्ट सिस्टम है, पढ़ाई आपको करनी है, राइट। तो ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं और एक सपोर्ट चाहते हैं, जो चाहता है कि मैं खुद जाके ना ढूंढूं कि क्या यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढते हैं, फुल टाइम जॉब कैसे ढूंढते हैं, मैं उसमें अपना टाइम खराब ना करूं, बस मैं पढ़ाई करूं। ये उन बच्चों के लिए है, बाकी सारी चीजें हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सर एक बीच में क्वेश्चन है, जैसे कि एक परसेंटेज की बात होती है, हमेशा होती है कि आपके 60, आई थिंक 62, आई डोंट नो कितने, तो इसमें भी जैसे +2 में कितने % होने चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो जो आपकी वहां पे जाके जर्मनी में जाके स्टडी करने के लिए? ये जर्मनी ने इसी साल 15 मार्च 2026 को रूल चेंज किया है। अब आपके 12th में मिनिमम 70% होने चाहिए। 70%? हमें सिर्फ 12th 70% वाला बच्चा चाहिए, किसी भी स्ट्रीम का हो। हम जर्मन पाथवे प्रोग्राम में आज की डेट में, ये सिंस अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 3 प्रोग्राम लिए हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बच्चा फर्स्ट ईयर सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना करता है, इन 3 में से अपना चोजन प्रोग्राम, और उसके बाद इससे रिलेवेंट प्रोग्राम वो जर्मनी करता है। अब अगर हम इंग्लिश प्रोग्राम्स की बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला 100% इंग्लिश फ्री एजुकेशन में 0 ट्यूशन फी में पढ़ सकता है जर्मनी में। बैचलर्स इन डेटा साइंस, बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर्स इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड बिजनेस, बैचलर्स इन बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बीटेक मैकेनिकल वाले को
इंग्लिश में ऑप्शंस अवेलेबल है, बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जर्मनी में, बैचलर्स इन मैकेट्रॉनिक्स, बैचलर्स इन रोबोटिक्स, बैचलर्स इन मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, बैचलर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और बीबीए वाला बच्चा पढ़ सकता है बैचलर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, बैचलर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये पूरी एक लिस्ट है, तो इसके बारे में बच्चे को बताया जाएगा, तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे जर्मनी अपना क्या पढ़ना है। और परसेंटेज की जर्मनी का क्राइटेरिया है 12th में 70% चाहिए ही चाहिए आपको। इसके नीचे वाले को नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब सीधा सीधा मतलब है कि 70% है तो आप जर्मन में जाके पढ़ने का सोचना। बिल्कुल जी। सो अगर हम सर बात करें, जैसे आपने बोला कि 18 मंथ्स का वो टाइम होता है जब आपको अपनी जॉब सर्च स्टडीज के बाद कंप्लीट होने के बाद, जितना आपकी स्टडीज का कोर्स है जितने साल का, उसके बाद तो फिर जब वो कोर्स खत्म होता है तो उसमें क्या, जैसे कि आपने बोला 12th के बाद 70% चाहिए, तो वहां पे जाके स्टडी में बच्चा जो करता है उसके परसेंटेज मैटर करते हैं फॉर जॉब के लिए? मैम जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करोगे, आपने मास्टर्स डिग्री करी हुई है और वहाँ पे एक दूसरा एप्लीकेंट आया हुआ है जिसने स्कूल के बाद जिसने स्कूल भी ड्रॉप आउट कर दिया और वो हैकर टाइप्स है, अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड है एम्प्लॉयर उसको लेगा। तो जर्मनी में स्किल्स की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप किसी जर्मन को बोलोगे जी आई एम फ्रॉम IIT, आई एम फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, बोलेंगे तो मेरे काम के हो तो बात करो। तो वहाँ पे स्किल्ड के ऊपर ज्यादा फोकस है रादर देन आपकी क्या यूनिवर्सिटी थी, क्या आपकी परसेंटेज थी। ये तो यूनिवर्सिटीज के पास एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा फ्लडेड है, इस वजह से उनको लगाना पड़ा। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है मैम। उनको अगर हम नर्सिंग की बात करें, उनको लगभग 5 लाख नर्सेस चाहिए 2030 तक। तो जर्मनी की मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनके लोग रिटायर हो रहे हैं। अगले 15 सालों के अंदर जर्मनी की 50% पॉपुलेशन रिटायर होगी। सो बेसिकली आपको बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेना है, रैदर देन कि इधर भटके उधर भटके, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। एक बार प्लीज मेरे मतलब हम पर्सनली भी जब मैं बोलूँ, मेरे भी दिमाग की खिड़कियां आज सच में खुल गई हैं, सीरियसली दिमाग की खिड़कियां खुल गई हैं कि जरूर एक बार इस चीज को सोचना। सो सर एट द एंड जो व्यूअर्स, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं अब्रॉड में जाके अपने बच्चों का वेल सेटल एक फ्यूचर देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जर्मनी बहुत अच्छा देश है, लोगों ने उसकी जानकारी आप तक पहुँचने नहीं दी क्योंकि उनका कमीशन नहीं आता। वेरी गुड। क्योंकि देखिए, आप प्रॉपर्टी डीलर है हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, उनकी कोशिश क्या रहती है कि जी आपका रेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जितना हाई रेंट उतना हाई कमीशन। सिमिलरली जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनका भी कॉन्सेप्ट ये होता है। तो उन्होंने फ्री एजुकेशन की जानकारी आप तक पहुँचने नहीं दी है, बट एटलीस्ट आप एक बार आएँ। एक चीज़ खास तौर से, हम नौकरियां नहीं लगाते, तो प्लीज़ हमें नौकरियों के लिए कॉल ना कीजिए, क्योंकि हमने पहले भी ये सेशंस किए, वो कॉल आती है पाजी मैं ते ट्रक ड्राइवर हाँ ते असी जर्मनी जाना है, वो हमें प्लीज़ कॉल ना करें। दूसरी बात, जो बच्चा सिर्फ जर्मनी पहुंचना चाहता है वो हमें कॉल ना करें। जो बच्चा अच्छे से तैयार होकर लॉन्ग टर्म विजन के साथ जर्मनी सेटल होना चाहता है, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में पढ़ाई करना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम। वी आर देयर टू असिस्ट यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, बट अल्टीमेटली आपको पढ़ाई करनी है और आप उस पर फोकस रखो। सिर्फ हमें प्लीज़, जो सीरियस बच्चा है वो हमें अप्रोच करे, जो वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम।